का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम राहु के बारे में बात करने जा रहे हैं। राहु जिस इंसान के टेवे में अच्छा है, अच्छे हालत पे है ना, उसका शरीर, उसका मन, उसका मस्तिष्क, उसकी विचारधारा बिल्कुल टोटल बढ़िया वैसे काम करेगा। अगर एक इंसान के टेवे में राहु मंदा असर दे रहा है, अब आप मेरी बात सुनो, वो पता है कैसे बन के आएगा? वो दूसरे ग्रह का एजेंट बन के आएगा जो आपकी जिंदगी में बर्बादी लेके आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक चीज समझाई है कि राहु ऊर्जा नहीं है, राहु किसी ऊर्जा का बल है। जैसे अगर किसी के इंसान के मंगल अच्छा है, राहु उसके साथ मिलेगा तो बूम, उसको कहते हैं ना मोटा पैसा दे देगा, उसको उस लेवल पे पहुंचा देगा। और अगर आपके टेवे में मंगल मंदा असर दे रहा है ना, मंगल दोष है, तो कहीं ना कहीं एक इंसान को कोर्ट कचहरी के मसले, हॉस्पिटलों के चक्कर, जिंदगी में जिद्दोजहद, इसका काम ही यही है। राहु अगर शनि के साथ हो, पता है कैसा बन जाता है? वो सांप है जो कहीं ना कहीं दिमाग में आकर मणि जैसे बैठ जाता है, जो एक इंसान को कहते हैं ना ख्याली पुलाव बनाएगा। हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, बस जी ख्यालों में, और जहां पर करने की बारी आई कुछ नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जिंदगी में जो एक वो पोजीशन हासिल करनी चाहिए, टोटल फेल, कुछ नहीं हो पाया। एक इंसान के टेवे में अगर राहु मंदा असर दे रहा है या उसके ऊपर प्रभावित है, हमेशा चिड़चिड़ा, हमेशा गुस्से में बात करेगा, हमेशा ताने मार के बात करेगा, या तो वो खुद ऐसा होएगा या तो उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होंगे जो उसको वैसे ही हालात बनाएंगे, जिसकी वजह से उसकी जो मानसिक परेशानियां हैं कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाएंगी। राहु अगर 12वें घर का होता है, हमेशा आपको समझाया है, जैसे पितृदोष होता है वैसे प्रेत दोष होता है ना। मतलब हेल्थ का धुआं निकालना, पैसों का धुआं निकालना, मैरिड लाइफ का धुआं निकालना, इसका काम ही यही है। अगर राहु मंदी हालत में भी हो तो आपके कहते हैं ना जो डिसीजंस होंगे, कितने लोग बर्बाद होके बैठे हुए हैं, बर्बाद होकर रह गए एकदम, कहते ना कहां से कहां थे और कहां से कहां पहुंच गए, एक निर्णय की वजह से, एक डिसीजन की वजह से। राहु आपको एक पॉइंट पे एक ऐसा डिसीजन वो कहते ना दिलाने पे मजबूर कर देगा कि आप और आपका परिवार वो कहते ना तबाही अपनी आंखों से देखेगा। डरानी नहीं, डराना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मेरे स्पेशल पंडित पूजा करते नहीं ना, मैं करवाती। मेरा काम है आपको पक्के इलाज बताना। अगर तो आपको कहीं ना कहीं ये वाले सिम्टम दिख रहे हैं कि भटकनी कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ रही, आप समझे मेरी बात को, घर के इलेक्ट्रॉनिक खराब हो रही हैं, घर के वो कहते रहे गाड़ियां, आपकी स्कूटर या वटेवर जो भी मशीनरी है वो कहीं ना कहीं खराब होती चली जा रही है। घर पे 24 घंटे झिक 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 झिक, इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा हर मेंबर अपने में कहीं ना कहीं इतना अग्रेसिवली बिहेव कर रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ होगा। पैसा कहीं ना कहीं आ गया लेकिन बूम धुएं के जैसे पता नहीं कहाँ चला गया, बीमारियों पे चला गया, क्या कहते हैं नुकसानों पे चला गया, क्या कहोगे? तो अगर राहु मंदी असर में है तो बैठ के तमाशा देखने की बात ही नहीं है, बुरा मत मानना, क्योंकि ये एक इंसान को तबाही के अलावा, अगर वो मंदा असर दे रहा है तो वो तबाही के अलावा कुछ नहीं देगा। तो अगर ये वाले हालात बन रहे हैं, आपका कितने पेरेंट्स दुखी हैं कि हमारे बच्चे को क्या हो गया, हमारा बच्चा कैसे बिहेव करता है, और तो कुछ नहीं आज की डेट में। अब मैं आपको क्या बोलूँ, कितने पेरेंट्स हैं, कितनी माई हैं, कहते ना रो रो के कंसल्टेशन करती हैं, कहती मेरे को तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा, मुंह चलाकी तो बड़ी दूर की बात है, हाथापाई तक करता है माँ को, क्या बोले। कितनी ऐसी औरतें हैं कि मेरा जो हस्बैंड है वो कहते ना मुंह से तो बात ही नहीं करता, सिर्फ उसके हाथ चलते हैं, क्या बोले। अगर आपके हस्बैंड का टेवे में राहु खराब है, इंसान को वो तो पूरे चपेटे को, पूरे खानदान को, पूरी फैमिली को ही चपेटे पे लेगा ना, किसी को छोड़ता थोड़ा है राहु। अच्छा वो छोड़ो, आपको मैंने क्या बताया, कई बार लोगों के वास्तु बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन क्या है, भूमि दोष है, वो भी तो राहु का ही प्रकोप है, उसको कहाँ बचोगे, क्योंकि आपको क्या ही पता। हमको लगता है कि अरे वाह वाह वाओ, है ना, स्काई रॉकेटिंग बिल्डिंग एंड वाओ व्हाट व्यू, व्हाट। जिस दिन से एक इंसान एंटर हुआ उसने बर्बादी के अलावा कुछ ना देखा, क्योंकि आपको क्या पता कि जिस इमारत पे आपकी वो स्काई हाइज राइज बिल्डिंग खड़ी हुई है उसके नीचे क्या था, शमशान, कब्रिस्तान, कौन सी ऐसी डिकेड एनिमल्स इन ऑल दैट, व्हाट शुड आई टेल यू, ऐसी बहुत चीजें होती है।
जियोपैथ लाइन, दुनिया भर की सारी चीजें होती है भाई साहब, उसको कहाँ निगेट करोगे। तो अगर जो जो चीजें आपको बता रही हूँ, पक्के इलाज बता रही हूँ, ओपन चैलेंज है, इस लेवल की चीजें आपने कहीं नहीं सुनी होनी। अब आपने क्या करना है, नींबू होता है ना, नींबू, नींबू को बेशक कट कर दो, कोई बात नहीं, छोटे 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 कट कर दो। अब आपने इससे हवन शुरू करना है। इसका आप हवन करो। क्या बोलकर करोगे, छोटे छोटे हिस्से कर लो। मैं कहती 108 कर लो, कुछ दिन तक कंटिन्यूटी में करो, जब तक ये राहु का जो प्रकोप है, वो कहते हैं ना, जिसने पूरे पूरे घर को चपेटे पे लपेटे पे लिया हुआ है, जब तक इसका जो वो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम 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 फिर खत्म 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 नहीं होता, उसको थोड़े टाइम तक करो। वाकई में अगर राहु अच्छा हो गया ना, ये बात मेरी मान के चलो, और जिनके टेवे में राहु अच्छा है ना, उनकी जिंदगी पता है कैसे होती है, राजाशाही जैसी। वो कहते हैं ना, राजा जैसे रहते हैं, राजा जैसे सोचते हैं, राजा जैसे ही वो कहते हैं ना, उनके पास वो क्या कहते हैं, सुख सुविधाएं सब कुछ होंगी उनके। आजकल कितने लोग परेशान हैं, हमारे वर्कर्स ही नहीं टिकते, फैक्ट्री में वर्कर नहीं, लेबर नहीं, ये नहीं वो नहीं, काय को नहीं टिकते, क्योंकि राहु का प्रकोप है भाई साहब। अब वो मुझे नहीं पता आपके टेवे में आके आपके वास्तु में है, या जो आपने वास्तु करवा तो लिया है, उसकी लैंड चेक करी कि नहीं करी, उसकी लैंड में वो दबाया कि नहीं दबाया। कुछ कुछ चीजें जो होती है जैसे मंजूषा, चलो वो तो बाद की बात है, उसके बारे में अभी बात नहीं करनी मैंने, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जो नींबू होता है, नींबू को आपने छोटे छोटे पीसेस करके, है ना, गाय को अपना देसी कपूर घी डालकर अग्नि जला देनी है। भाई साहब सुन लो, यहाँ पर आम की लकड़ी यूज नहीं करोगे। जिन घरों में राहु का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, अगर आप लकड़ियां जलाओगे वो बात ठीक नहीं है, तो बेटर है कि आप क्या करोगे, गाय का उपला इस्तेमाल करोगे। क्योंकि राहु को जो कंट्रोल करने वाला सबको लगता है कि शनि है, शनि नहीं है, बृहस्पति है। अगर राहु मंदा असर दे रहा तो बृहस्पति को उठाओ। राहु अगर नेगेटिव है तो चंद्र के उपाय करो, केतु अगर नेगेटिव है तो सूर्य के उपाय करो, वाइस वर्सा। अगर चंद्रमा नेगेटिव है तो राहु के उपाय करो, अगर सूर्य नेगेटिव है तो केतु के भी उपाय करो। सुना है? कभी नहीं सुना होगा, पक्का है ना। चलो भाई, तो ये आपने इसका हवन करना है। क्या बोलकर हवन करोगे, ओम राहुयाय नमः स्वाहा, ओम राहुयाय नमः स्वाहा, ऐसे एवरीडे करो। 51 कर लो, होती है 51 करनी है, 51 कर लो। टाइम की कमी है, कलयुग का जमाना है, मैं समझ गई, लेकिन जब कुछ बचेगा ही नहीं तो काय का बिजी रहोगे, फिर बोलना अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या बोलूं, कैसे आपके दिमाग में आप लोगों के फिट करूं, मुझे तो ये भी नहीं समझ आता। अगली चीज बताती, राहु क्या कहते हैं, ये एक थंब रूल है एस्ट्रोलॉजी का, राहु अच्छा बुध अच्छा, राहु खराब बुध खराब, बुध खराब राहु खराब। इन दोनों के मंदे असर को कैसे काटोगे, क्योंकि एक भी अगर मंदा असर दे रहा है तो दूसरा भी मंदा असर देगा। टीवी होता है ना, टीवी, बच्चों के खिलौने टीवी के ऊपर थोड़ा टाइम के लिए रखा करो। क्या टीवी, बच्चों के खिलौने, आपके घर पे बच्चे नहीं है, कोई बात नहीं, लेके आ तो सकते हो, ये तो हम उपाय कर रहे हैं। अब यही अगर आपको मैं बोलूं आपके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, स्पेशल पंडित पूजा करेंगे हैं, तब आपको वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। अब जब मैं आपको सिंपल बोल रही हूँ, भैया 100-150 के खिलौने ले आओ और थोड़ा टाइम टीवी पे रख दो, अब आप बोलोगे उसके ऊपर तो कुछ रखने की जगह नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा मुर्गा शुर्गा मिल जाता है, मतलब वो जो हैप्पी के भी है इधर, मतलब है ना, कोई बात नहीं, नहीं तो पेट शॉप से कोई ले आओ कुछ ऐसे करके जो ऊपर थोड़ा टाइम रहे, हमारा काम हो जाएगा ना। यहाँ पर हम जो बुध है और राहु का मिलन करा रहे हैं, तो राहु हो गया आपका टीवी, बुध हो गया खिलौने, बुध और राहु का मेल करा दिया, बात खत्म हो गई। अगली चीज बताती है आपने, अगली चीज क्या करना है, आपने जो गौमूत्र होता है, गौमूत्र को थोड़ा पानी में डालो, जल ले लिया, उसके अंदर गौमूत्र डाल दिया, उसका कुल्ला किया, थोड़े दिन तक एवरीडे बेसिस पे, कितने दिन, थोड़े दिन तो मैंने गलती मुंह से बोल दी, क्योंकि 1 महीने 1 दिन में हो जाएगा चमत्कार, ऐसे होते होते तो बात क्या थी यार। पाशा लोगों थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। और एक ग्रह नेगेटिव है, वो तो अगर वो आपको पॉजिटिव असर दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है, वो कहीं ना कहीं हम उसको खुराक खिला रहे हैं ना भाई साहब, ये बात है, ठीक है। तो ये आपने करना है। और भी चीजें बतानी थी, लेकिन अभी अंदर मेरा शोर जा रहा होगा।
एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है, अभी भी बैच चालू है और भी बैचेस फॉर्मुलेट हो रहे हैं। आरिका मैम की आपको आवाज़ भी आ रही होगी, है ना। तो अगर वास्तु कंसल्टेशन चाहिए, एस्ट्रोलॉजी चाहिए के रजिस्ट्रेशन अपना कोर्स में करानी है, व्हाट्सअप करना, फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना, ना मैं दूंगी। अच्छा लगेगा हेल्प कर दो, कल तो हद हो गई। जस्ट रीड व्हाट इज रॉन्ग, जस्ट रीड व्हाट इज द दोषा। फिर मेरे को ना बड़े उससे बोलना पड़ता है यार, मैं कोई पेड़ के नीचे बैठा मिट्ठू कि चल मिट्ठू उपाय बता, चल मिट्ठू भविष्य बता। ये क्या बात बनी यार, सीधी बात है ना। बाकी इतना मैं पक्का वादा कर सकती हूँ, कंसल्टेशन में मैं अपनी जान लगाती हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ती। एस्ट्रोलॉजी हो गई, टैरो हो गया, एक होता सबके फादर साहब, वो भी कैलकुलेशन से दिन तक बता देती हूँ, रोज तो बोलती हूँ। और क्या करूँ और क्या कहूँ, है कि नहीं। चलो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।